जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे खतरनाक, सबसे रोमांचक और पूरे टूर्नामेंट के सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब यहां हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रह गया, बल्कि कई टीमों के प्लेऑफ में जाने का आखिरी फैसला बन चुका है। जैसे जैसे लीग स्टेज अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे हर गेंद, हर विकेट और हर ओवर का महत्व कई गुना बढ़ता जा रहा है। आज का हाई वोल्टेज मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। और दोस्तों, जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पूरे पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया। किसी टीम की किस्मत चमक गई, तो किसी टीम के प्लेऑफ सपनों को बड़ा झटका लग गया। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना भी बेहद जरूरी बन चुका है। क्योंकि अब असली खेल सिर्फ पॉइंट्स का नहीं, बल्कि नेट रन रेट का भी हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑफिशियल तौर पर प्ले ऑफ के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। इन तीनों टीमों ने पूरे सीजन लगातार दमदार क्रिकेट खेली और मुश्किल परिस्थितियों में भी बड़े मुकाबले जीतकर खुद को बाकी टीमों से आगे साबित किया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों टीमों को प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच अब शुरू होता है, क्योंकि अब प्ले ऑफ की चौथी सीट के लिए जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये पांचों टीमें अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई हैं। लेकिन अब इन टीमों के लिए सिर्फ अपनी जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर पंजाब किंग्स अपना अगला मुकाबला जीत जाती है, तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए अब हर मैच करो या मरो बन चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम दबाव में भी वापसी करने की ताकत रखती है, इसलिए चेन्नई को अभी भी सबसे खतरनाक दावेदार माना जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत की जरूरत है, ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो सके। और इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन सी टीम कैसे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगा, और कौन सा टीम जीतेगा तो कौन सा टीम क्वालिफाई करेगा। यही वजह है कि अब आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है नेट रन रेट। कुछ टीमें बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद सिर्फ बेहतर रन रेट की वजह से ऊपर बनी हुई है, जबकि कुछ टीमों को मैच जीतने के बाद भी डर सता रहा है कि कहीं खराब नेट रन रेट उनकी मेहनत पर पानी न फेर दे। अब हर कप्तान सिर्फ जीत के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि टीम कितने बड़े अंतर से जीत रही है। यानी दोस्तों, अब पॉइंट्स टेबल का हर छोटा बदलाव पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकता है। एक टीम की जीत दूसरी टीम को बाहर कर सकती है, और एक हार किसी टीम का पूरा सीजन खत्म कर सकती है। यही वजह है कि अब आईपीएल 2026 अपने सबसे खतरनाक, सबसे दबाव भरे और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सी टीम किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है, किस टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं, कौन सी टीम प्ले ऑफ के सबसे करीब है, और कौन सी टीम अगले ही मुकाबले के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं आईपीएल 2026 के सबसे ताजा, सबसे धमाकेदार और पूरी तरह बदल चुके पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो दोस्तों, आज की नया पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान की, तो दोस्तों 10वें स्थान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और अब लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2026 का सफर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यानी टीम ऑफिशियली तौर पर प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। लखनऊ ने इस सीजन कुल 13 मुकाबले खेले, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 9 मुकाबलों में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ लखनऊ इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, यानी 10वें स्थान पर मौजूद है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें स्थान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम। और अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर यहीं समाप्त हो गया है। यानी मुंबई इंडियंस ऑफिशियली तौर पर प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, इस सीजन मुंबई ने कुल 12 मुकाबले खेले, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ मुंबई की टीम अब पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो दोस्तों, 8वें स्थान पर इस समय मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और दोस्तों, कोलकाता के लिए आईपीएल 2026 अब बेहद खतरनाक, रोमांचक और करो या मरो वाले मोड पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब यहां से टीम की एक भी हार
उनके प्लेऑफ के सपने को पूरी तरह चकनाचूर कर सकती है। अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों, खिलाड़ियों की मेहनत और पूरे सीजन की किस्मत का फैसला बनने वाला है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला। यानी कुल 11 पॉइंट्स के साथ कोलकाता इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोलकाता प्लेऑफ में कैसे क्वालिफाई करेगी। तो दोस्तों, अगर कोलकाता को प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो सबसे पहले कोलकाता को अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना होगा। और सिर्फ जीत ही नहीं, उसके बाद उन्हें किस्मत का भी थोड़ा साथ चाहिए होगा, क्योंकि अगर पंजाब, चेन्नई, दिल्ली और राजस्थान अपनी अगली मुकाबला हार जाते हैं और दूसरी तरफ कोलकाता लगातार दोनों मैच जीत जाती है, तो फिर 15 पॉइंट्स के साथ कोलकाता चौथे पायदान पर पहुंचकर एक शानदार, रोमांचक और अविश्वसनीय तरीके से प्लेऑफ में एंट्री मार सकती है। दोस्तों सोचिए, जिस टीम को लोग लगभग बाहर मान चुके थे, वही टीम आखिरी समय में जोरदार वापसी करके पूरे टूर्नामेंट का खेल पलट सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पायदान की। तो दोस्तों, 7वें स्थान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2026 अब बेहद रोमांचक, दबाव भरे और करो या मरो वाले मोड पर पहुंच चुका है। टीम अभी ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन अब यहां से हर मुकाबला दिल्ली के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर दिल्ली कैपिटल्स के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने 13 मुकाबलों में 6 शानदार जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 12 पॉइंट्स के साथ दिल्ली इस समय पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में कैसे क्वालिफाई करेगी। तो दोस्तों, अगर दिल्ली को प्लेऑफ का सपना जिंदा रखना है तो सबसे पहले टीम को अपने बचे हुए एक मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद दिल्ली को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर पंजाब, राजस्थान, कोलकाता और चेन्नई अपनी अपनी आखिरी मुकाबला हार जाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली बचा हुआ एक मुकाबला जीत जाती है, तो फिर 14 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बना सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिल्ली को अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। यानी टीम को सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि दमदार अंदाज में जीतना होगा। अब यहां से हर रन, हर विकेट और हर ओवर दिल्ली की किस्मत बदल सकता है। और अगर दिल्ली ने दबाव में शानदार प्रदर्शन कर दिया तो ये टीम आखिरी समय में एक खतरनाक वापसी करके पूरे आईपीएल 2026 का समीकरण बदल सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं छठे पायदान की। तो दोस्तों, छठे पायदान पर मौजूद है 5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि टीम के पूरे सीजन, करोड़ों फैंस की उम्मीदों और खिलाड़ियों की मेहनत का फैसला करने वाला बन गया है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के इस सीजन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 शानदार जीत हासिल की है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में कैसे क्वालिफाई करेगी। तो दोस्तों, अगर चेन्नई अपने बचे हुए आखिरी मुकाबले को जीत जाती है और दूसरी तरफ कोलकाता, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली अपनी अपनी आखिरी भिड़ंत हार जाती है, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स 14 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर पहुंचकर शानदार अंदाज में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां असली रोमांच ये है कि अब चेन्नई की किस्मत सिर्फ उसके अपने हाथ में नहीं रही। अब फैंस की निगाहें सिर्फ चेन्नई के मैच पर नहीं, बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी टिकी होंगी। और अगर सब कुछ चेन्नई के पक्ष में चला गया तो एक बार फिर ये अनुभवी टीम आखिरी समय में जोरदार वापसी करके पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें पायदान की। तो दोस्तों, 5वें स्थान पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेला है, उसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी है। इस सीजन टीम ने कई बड़े मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए मजबूत टीमों को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन लगातार मिली हारों ने अब टीम पर दबाव भी बढ़ा दिया है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब किंग्स दूसरे टीम के भरोसे प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। अगर पंजाब किंग्स के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें
तो टीम ने 13 मुकाबलों में 6 शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला, जबकि 6 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब किंग्स प्लेऑफ में कैसे क्वालिफाई करेगी। तो दोस्तों, अगर पंजाब अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला जीत जाती है और दूसरी तरफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान अपनी अपनी आखिरी मुकाबला हार जाती है, तो पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर पहुंचकर शानदार अंदाज में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अब शुरू होगा, क्योंकि पंजाब को सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि बाकी टीमों के हारने की भी दुआ करनी होगी। और अगर किस्मत ने पंजाब का साथ दे दिया तो यही टीम आखिरी समय में धमाकेदार वापसी करके पूरे आईपीएल 2026 का खेल पलट सकती है। करोड़ों फैंस की धड़कनें अब पंजाब के हर मुकाबले के साथ तेज होने वाली हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया है, सबको चौंका दिया है। राजस्थान ने कई बड़े मुकाबलों में दमदार खेल दिखाते हुए मजबूत से मजबूत टीमों को धूल चटाई है और ये साबित कर दिया है कि राजस्थान किसी भी वक्त मैच का पूरा रुख पलटने की ताकत रखती है। अगर राजस्थान रॉयल्स के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 14 पॉइंट्स के साथ राजस्थान इस समय पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में अभी भी मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू होने वाला है। राजस्थान का अभी सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और यही मैच टीम की किस्मत, टीम के सपनों और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का फैसला करने वाला है। अगर राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला जीत लेती है तो टीम शानदार अंदाज में सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और स्टेडियम में जश्न का माहौल बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है तो फिर टीम की सांसें दूसरी टीमों के हार जीत पर अटक जाएंगी। फिर राजस्थान को सिर्फ अपने प्रदर्शन पर नहीं बल्कि दूसरे मुकाबलों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होगा असली टेंशन, असली दबाव और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला इंतजार। यही वजह है कि अब राजस्थान रॉयल्स के लिए हर गेंद, हर ओवर और हर फैसला बेहद अहम होने वाला है। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, गेंदबाजों को दबाव के पलों में मैच संभालना होगा और टीम को हर विभाग में अपना 100% देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि ये टीम इस बार सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 16 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि हर मुकाबले में अपना दबदबा बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब यहां से शुरू होने वाला है। हैदराबाद का अभी एक मुकाबला बाकी है और अगर टीम अपना ये आखिरी मुकाबला जीत लेती है तो वो सिर्फ प्लेऑफ में मजबूती के साथ नहीं पहुंचेगी बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह भी लगभग पक्की कर सकती है। और दोस्तों, टॉप 2 में पहुंचना किसी भी टीम के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि वहां से फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मौके मिलते हैं। यानी हैदराबाद के पास सुनहरा मौका है कि वो इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए सीधे ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार बन जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, दूसरे स्थान पर मजबूती से कब्जा जमाए बैठी है गुजरात टाइटंस की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने जिस खतरनाक अंदाज में क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये टीम इस वक्त सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि हर मुकाबले में सामने वाली टीम पर पूरी तरह हावी होती दिखाई दे रही है। अगर गुजरात टाइटंस के अब तक के सफर पर नजर डालें तो टीम ने 13 मुकाबलों में शानदार 8 जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 16 पॉइंट्स के साथ गुजरात इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है और प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त गुजरात सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम नहीं लग रही
बल्कि एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों, गुजरात का अगला लक्ष्य टॉप 2 में अपनी जगह पूरी तरह पक्की करना है, क्योंकि आईपीएल में टॉप 2 में फिनिश करने वाली टीम को फाइनल तक पहुंचने के 2 सुनहरे मौके मिलते हैं और यही फायदा किसी भी टीम को ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंचा देता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का अभी एक मुकाबला बाकी है। अगर टीम अपने इस आखिरी लीग मैच में जीत हासिल कर लेती है तो गुजरात टाइटंस टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 पायदान की। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के शिखर पर राज कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में आरसीबी ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेला है, उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदलकर रख दिया है। इस बार बैंगलोर की टीम सिर्फ मैच खेलने नहीं, बल्कि हर मुकाबले में अपना दबदबा कायम करने और ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरी है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने 13 मुकाबलों में शानदार 9 जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी कुल 18 पॉइंट्स के साथ आरसीबी ने न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, बल्कि ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। बैंगलोर का अभी एक मुकाबला बाकी है और अगर टीम उस मैच में भी जीत हासिल कर लेती है तो टॉप 2 में फिनिश करना लगभग तय हो जाएगा। और दोस्तों, आईपीएल में टॉप 2 में रहना किसी भी टीम के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं होता, क्योंकि वहां से फाइनल तक पहुंचने के 2 सुनहरे मौके मिल जाते हैं।